तो गुड मॉर्निंग। मैं राजू सर। तो तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं कंटिन्यू लाइव नहीं आ रहा हूँ। तबीयत खराब है एक सप्ताह से। ठीक है, आज मैं सोच रहा हूँ किस तरह तबीयत खराब हो फिर भी ये अध्याय 3 को ख़त्म कर देना है। ठीक है, अध्याय 3 जो नंबर 8 है गणित है जो, उसका अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 लास्ट प्रश्नावली है। तो इसको हमें क्या करना है, खत्म कर देना है। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी बच्चे अभी तक क्लास 8 के अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 अभी नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी देख लेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर क्या लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं। खाली इसको प्रश्नावली में समझना है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जिसको परिभाषा डेफिनेशन याद है सभी चीज़ का, समचतुर्भुज का, वर्ग के, आयत का, उसको कुछ ही तरह की कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो फिर समझाना है इसमें, हम फटाफट समझा देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन खोला है, बताइए। बोला है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। क्या है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। सभी वर्ग आयत वर्ग होते हैं। क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या बोला है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो पहले आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, आयत उसे कहते हैं वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, बराबर और समांतर हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। ठीक है, और वर्ग किसे कहेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो ये सभी वर्ग, सभी आयत वर्ग होंगे, नहीं होंगे। वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होने की बोल रहा है, कब बारवा हरना अननेसेसरी है, जबकि आयत में ऐसा नहीं है। सभी आयत वर्ग कैसे हो सकते हैं, क्या हो गए, नहीं हो सकते। तो ये क्या है, असत्य है। पहला क्या है, ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। दूसरा क्या बोला है, समचतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, नहीं होते। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। और चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। तो बराबर में तो किसी तरह हो जाता है, बराबर देखो ये बराबर है, ये भी बराबर है, क्या हुआ। और समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये भी समांतर चतुर्भुज भी है और सम भी है, समझे, बराबर नहीं। तो क्या होते हैं, क्या तो पहला क्या है, दूसरा क्या हो जाए, ये भी क्या हो जाएगा, क्या है। ठीक है, और सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, वर्ग होते हैं। वर्ग क्या है, वर्ग भी वही है, चारों भुजाएं बराबर होते हैं। समचतुर्भुज क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और आयत भी होते हैं, क्या होते हैं, आयत भी होते हैं। ठीक है, कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये भी क्या है, सत्य है। ये भी क्या है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या है, समांतर, सभी क्या हुआ, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, सभी वर्ग और समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, नहीं होते हैं। हाँ, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, होते हैं भाई, क्यों नहीं होते हैं, ये भी असत्य है। क्या है, ये क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, सभी पतंग समचतुर्भुज होता है। सभी पतंग समचतुर्भुज कैसे होगा भाई, पतंग देखे हो ना, तो समचतुर्भुज बनता है तो बराबर हो जाता है। पतंग कैसे होता है, ऐसे होता है। क्या होता है, ऐसे होता है। क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये सब चारों भुजाएं बराबर कहाँ से, तो ये भी क्या है, असत्य है।
क्या है? ये भी क्या है? ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है। सभी समचतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या? सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? समलंब होते हैं। ये भी क्या है? ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग भी समलंब होते हैं। वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग भी क्या होते हैं? ये भी क्या है? समलंब होते हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है। ये भी क्या है? ये चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। तो क्या होगा? सम चतुर्भुज हो गया। क्या होगा? सम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज हो जाएगा। ये भी चतुर्भुज है और एक क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इसको हम इस तरह बना सकते हैं। क्या है? एक सम चतुर्भुज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आ जाएगा? दूसरा वर्ग हो जाएगा। चार समकोण हो। चार समकोण हो तो क्या हो जाएगा? ए बी के क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? वर्ग आयत। क्या हो जाएगा? वर्ग और आयत आ जाएगा। एक आयत हो गया और एक वर्ग हो गया। क्या होगा? आयत और वर्ग। आयत हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है। ये होगा समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है। ये दूसरा हुआ। दूसरा बताइए कैसे एक वर्ग है? एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज क्या है? ये भी तो एक चतुर्भुज है। क्या है? ये जिस चतुर्भुज के चार भुजाएं हो क्या होते हो? वो हो जाए, वो भी एक चतुर्भुज हो जाता है। तो ये वर्ग है कि नहीं है? एक समांतर चतुर्भुज। ये भी समांतर चतुर्भुज। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। दूसरा एक समांतर चतुर्भुज। बताइए एक वर्ग है। तो अभी क्या हो जाएगा? ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? सम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या बोल रहा है? एक एक सम चतुर्भुज। एक सम चतुर्भुज में क्या हो जाता है? ये देखो, जिसकी सही भुजाएं क्या बराबर हो, उसे क्या करते? सम चतुर्भुज करते हैं। एक आयत। ये भी एक आयत क्या है? एक आयत है। ए इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। फिर हम क्या करते हैं? इसको भी हम क्या करते हैं? आयत करते हैं। इसको क्या करते हैं? आयत करते हैं। ये चतुर्भुज एक वर्ग। ठीक है। चौथा देखते हैं। क्या था? समझना था। ठीक है। चौथा पांचवा देख लेते हैं इस बार में। चौथा बता रहे हैं एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे एक विकर्ण क्या करते हैं? पहला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहला हाथ करेंगे तो क्या करेंगे? पहला एक क्या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक सम चतुर्भुज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम सम चतुर्भुज भी हो जाएगा। ठीक है।
दूसरे को किधर कहते हैं, समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, आयत, क्या हो जाएगा, वर्ग भी हो जाएगा, और आयत भी हो जाएगा। कहाँ जाना, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्ग और आयत। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, एक दूसरे पर समलंब लंब विभाजित करते हैं, एक दूसरे पे लंब विभाजित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, आ जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। तीसरा हो जाएगा बराबर हो, तो क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा, और क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा, वर्ग होगा और आयत होगा, वर्ग होगा और क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, एक वर्ग होगा और एक आयत होगा। ठीक है, एक चौथा था हमारा। ठीक है, पांचवा बोल रहा है, बताइए एक आयत उत्तर चतुर्भुज कैसे है। ठीक है, आयत, आयत देखो, आयत आयत हुआ। ठीक है, तो इसके विकल्प क्या है, अभ्यंतर में स्थित है, इसलिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, अभ्यंतर में स्थित है इसलिए हम क्या करते हैं, ये एक उत्तल चतुर्भुज है। क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, चौथा, हम लास्ट देखते हैं, ये क्या है, एबीसीडी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी डी, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ओ सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु है, तो बताइए कैसे ओ बिंदु एबीसी राशि को समान दूरी पर क्या करता है, ये जो ये ओ है, ये इसको 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 क्या करता है, समान दूरी पर समद्विभाजित करता है। तो हम हल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी है, इसलिए क्या है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए क्या, समांतर चतुर्भुज के क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। वह एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। ठीक है, इसलिए हमारा क्या रहेगा, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, वो क्या करेगा, ये समद्विभाजित करेगा। ठीक है, हो गया, बस यही कर दिखाना था। समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए क्या होगा, समांतर चतुर्भुज एक दूसरे विकल्प का एक दूसरे को करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। ये अध्याय समाप्त हो गया, हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक इस अध्याय को नहीं देखे हैं देख लेंगे। ठीक है, एक अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत लोग कम सब्सक्राइब करें। प्लीज आप लोग मेरी बातों को ध्यान रखें। मुझे क्या, आपको सभी को पढ़ाना है, 100% पढ़ाना है। थोड़ा स्वास्थ्य कर रहे हैं, थोड़ा पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम हो रखा है, इसकी वजह से मैं कंटिन्यू लाइफ नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सभी बीमार हैं जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर स्कूल भी है, जैसे ही हम स्वस्थ हो जाते हैं तो आप सभी को क्या करें, फिर कंटिन्यू हम करते रहेंगे, अभी भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भी अभी तक बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, और सभी मन से पढ़ाई करना। ठीक है।
थैंक यू।